हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम टेंथ मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इन्हें पढ़ने के लिए हमें जो भी कॉन्सेप्ट पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। काफी सारे कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखा था जो कि क्या था, घन और घनमूल, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। तो ये क्या होते हैं, इन्हें किस प्रकार से निकाला जाता है, यह सब चर्चा हमने पिछली क्लास में डिटेल में की थी। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, घन क्या होता है। घन का मतलब होता है किसी भी संख्या की घात 3। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे 2 का घन निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 की घात 3, या फिर इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, 2 क्यूब। अब आपको घात का मतलब पता है, 2 की घात 3 का मतलब क्या होगा, हमें 2 का 3 बार गुणा करना है स्वयं से ही। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और यह क्या निकल कर आएगा, 8। तो यही आपका क्या होगा, यही आपका होगा 2 का क्यूब या फिर 2 का घन। अब घनमूल क्या होता है। घनमूल बिल्कुल घन के विपरीत प्रक्रिया होती है। यानी कि 2 का क्यूब हमने निकाला तो 8 आया है। यदि मैं 8 का घनमूल निकालता हूं तो हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से 8 लिखते हैं और यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 का मतलब है हमें इसका घनमूल निकालना है। यदि आप 3 नहीं लिखेंगे तो उसका मतलब होगा स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। ठीक है। तो इसके बाद हम कैसे लिखते हैं, चिन्ह को तो ऐसे ही बने रहने देते हैं। 8 क्या होता है, हमने अभी निकाला, 2 का क्यूब होता है, तो इसे 2 का क्यूब लिखेंगे। फिर हम जानते हैं घन और घनमूल जो होता है वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो घनमूल से घन कट जाएगा, तो हमारा क्या उत्तर आएगा, 2। तो इस तरीके से घन और घनमूल को आप निकाल सकते हैं। अब घनमूल कैसे निकालते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा निकालते हैं, जो कि आपको पिछली क्लास में काफी डिटेल में बताया गया था। ठीक है। चलिए, तो इसी पे आधारित अब आपको एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा। सभी बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन है 729 का आपको वर्ग घनमूल ज्ञात करना है। अच्छा देखिए, सभी बच्चों को होमवर्क में क्या दिया गया था, 1 से 20 तक आपको घनमूल याद होने चाहिए। तो जिन भी बच्चों को घनमूल याद होंगे वो तो तुरंत कर देंगे। चलिए देखते हैं कितने बच्चों को याद है। जिन भी बच्चों का 10 सेकंड के अंदर उत्तर आया, इसका मतलब उन्होंने घनमूल याद किए हैं। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चों को आंसर करना है। जिनको याद नहीं भी है वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे, और जिनको याद है वो डायरेक्ट लिखेंगे। वेरी गुड। 5 सेकंड, 5 सेकंड और हैं, जल्दी से आंसर करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेरी गुड। 7 बच्चों ने आंसर किया है। 7 बच्चों ने आंसर किया है 10 सेकंड के अंदर। इसका मतलब मैं मान रहा हूं 7 बच्चों को अच्छे से याद है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, अभी जिन भी बच्चों ने आंसर नहीं किया है वो अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा सॉल्व करेंगे और अपना आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। बहुत अच्छे, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करें। सभी बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं, लेकिन केवल वही बच्चे करेंगे जो कि पोल सेक्शन में नहीं कर पाए हैं। ठीक है। चलिए, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, 729 का घनमूल क्या होगा, तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इसके।
तो 729 क्योंकि एक विषम संख्या है तो हम इसमें किसका भाग देंगे, 3 से ट्राई करते हैं, 3 से भाग देने का, 2 का तो नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 का भाग हम देंगे 729 में, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पे 12 बचेगा, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, तो ये 243 टाइम्स भाग जाएगा। फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 8 24 होता है और 3 एकम 3, 81 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 27 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 9 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 3 टाइम्स जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा। चूंकि यहाँ पर हमारा क्या आ गया है, एक आ गया है, इसका मतलब हमारा भाग खत्म हो गया है। अभी क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे, पेयर यानी कि युग्म बनाएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए, घनमूल में हम कितनी संख्याओं के युग्म बनाते हैं, घनमूल में हम कितनी संख्याओं के युग्म बनाते हैं, जल्दी से कमेंट में बताएं। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो घनमूल में हम 3 3 संख्याओं के युग्म बनाते हैं, जबकि वर्गमूल निकालना होता तो मैं 2 2 संख्याओं के युग्म बनाता। अभी घनमूल निकालना है तो देखिए, यह मैंने 3 लिए, यहां से एक 3 बाहर आ गया और एक 3 हमारा यहां से बाहर आ गया। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 729 का घनमूल का हमारा जो उत्तर आएगा वह आएगा 3 गुणा 3। तो 3 गुणा 3 आपका क्या आएगा, 9। तो 9 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी आर करेक्ट आंसर। चलिए अभी बताइए, यदि आपको वर्गमूल निकालना होता 729 का, तो जल्दी से कमेंट में बताइए 729 का वर्गमूल का क्या उत्तर आता। अभाज्य गुणनखंड आपको दिख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपको युग्म बनाने हैं और वर्गमूल का उत्तर निकालना है। तो यदि वर्गमूल निकालना होता तो क्या उत्तर आता, सभी बच्चे बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो वर्गमूल यदि हमें निकालना होता तो वर्गमूल में हम जानते हैं हम 2 2 संख्याओं के युग्म बनाते हैं। तो वर्गमूल में कैसे युग्म बनते, एक तो ऐसे ही बनता, यहां से 3 आता, फिर एक यहां से 3 आता और एक यहां से 3 आता। तो कितने 3 आते, 3 3 आते। तो 3 गुणा 3 और फिर हमें एक और 3 से गुणा करना पड़ता, जो हमारा उत्तर क्या आता, 9 गुणा 3 यानी कि 27। तब हमारा उत्तर 27 आता यदि वर्गमूल निकालना होता। क्योंकि अभी घनमूल निकालना है तो हमारा उत्तर 9 सही होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, जल्दी से एक बार कमेंट में बताइए। सभी बच्चों को क्लियर है ना, वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है तो हम हमारे आज के टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं यानी कि ऑपरेशंस कैसे होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा देखिए, मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ से जो आपकी मैथ्स होती है वह थोड़ी सी टफ होती जाती है। अच्छा, यह डराने के लिए नहीं है आपको, यह इसके लिए है ताकि आप अपनी मेहनत और थोड़ी ज्यादा कर दें। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं जब से आती हैं तब से हमारे अंडर रूट यानी कि स्क्वायर रूट आना शुरू हो जाते हैं। और जनरली यह देखा गया है बच्चों को स्क्वायर रूट से थोड़ा डर लगता है। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को समझना है और अपनी तरफ से ज्यादा रिवीजन करना है, थोड़ी और मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, हमने अभी तक कितने प्रकार की संख्याएं देखी है। सबसे पहले देखा था प्राकृतिक संख्या, जो कि क्या होती है, 1 से शुरू होती है, आगे तक चलती रहती है और इन्हें जनरली n से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर देखा था हमने पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है और आगे तक चलती रहती है और इन्हें जनरली w से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने देखा था पूर्णांक, तो इसमें हम नेगेटिव संख्याओं को भी इंक्लूड कर लेते हैं, यानी कि ऋणात्मक नंबर भी आपके शामिल हो जाते हैं और धनात्मक तो होते ही होते हैं। ठीक है, और इन्हें किससे रिप्रेजेंट करते थे, जेड से। उसके बाद हमने देखिए परिमेय संख्याएं जिन्हें रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि जो p/q के रूप की होती हैं।
जैसे कि 1/2, -4/2, और इसमें पूर्णांक तो आपके आते ही हैं, साथ में बटे वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। तो इन्हें परिमेय संख्या कहते हैं, जिन्हें क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अलावा हमने देखी थी दशमलव वाली संख्याएं भी, जो कि परिमेय संख्याओं का ही एक रूप होती हैं या फिर परिमेय संख्याओं से ही निकलकर आती हैं। तो इस प्रकार से हमने काफी प्रकार की संख्याएं देख ली हैं। अभी हम कौन सी देखेंगे? अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ठीक है। अच्छा, इस चित्र के द्वारा आपको क्या दिखाया गया है, देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। सबसे छोटी जो आपकी संख्याओं का संग्रह होता है या फिर ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है, वह होता है आपका नेचुरल नंबर। उससे बड़ा क्या होता है? होल नंबर। तो हम कह सकते हैं, देखिए होल नंबर वाला जो आपका सर्किल है अच्छा, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट पे रखेंगे। वेरी गुड। तो इस चित्र से क्या दर्शाया जा रहा है? जो आपका होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह है, वो पूरा यह वाला है। यहां से यहां तक जो हाईलाइट किया जा रहा है, यह वाला आपका पूरी पूर्ण संख्याएं हैं। तो इस चित्र के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है कि पूर्ण संख्याओं में आपकी नेचुरल नंबर ऑटोमेटिकली आ रही है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में आपके नेचुरल नंबर भी कवर हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वह पूर्ण संख्याएं भी होती हैं। इस चित्र से बस यही दर्शाया जा रहा है। फिर इससे बड़ा संग्रह कौन सा होगा पूर्ण संख्याओं से? उससे भी बड़ा संग्रह होगा आपका इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। आप पूर्णांक को देखेंगे तो पूर्णांक का पूरा सर्कल देखिए, ये यहां से शुरू होके और यहां से यहां तक पूरा यह सर्कल है बड़ा वाला। तो इसका मतलब पूर्णांक में क्या क्या आते हैं? पूर्णांक में हमारी ऋणात्मक संख्याएं आती हैं, उसके अलावा हमारी पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। इससे भी यदि हम बड़ा संग्रह देखें तो वह किसका है? वह आपकी रैशनल नंबर का है, यानी कि परिमेय संख्याओं का है। परिमेय संख्याओं में बटा वाली संख्याएं तो आती ही हैं, उसके साथ साथ आपकी देखिए जेड लिखा है, इसका मतलब आपके इंटीजर्स भी आते हैं, पूर्णांक भी आते हैं। उसके बाद आपकी पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और उसके बाद आपकी प्राकृत संख्याएं भी आती हैं। ठीक है, तो इस चित्र के द्वारा आपको यही दर्शाया जा रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? वैसे ये सभी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको देखिए नंबर्स के टाइप यानी कि संख्याओं के प्रकार बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। कौन सी संख्या किस प्रकार की होती है और कौन सी संख्या किस और दूसरे तरह की भी होती है। जैसे प्राकृत संख्याएं पूर्ण भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, परिमेय भी होती हैं। ठीक है, क्या सभी बच्चों को संख्याओं के प्रकार क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताएं, या फिर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। देखिए काफी बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए सभी को क्लियर है, तो अभी हम शुरू करते हैं हमारी अपरिमेय संख्या यानी कि इररेशनल नंबर्स। तो देखिए रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याओं में हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q दोनों क्या होते हैं? दोनों आपके पूर्णांक होते हैं और q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। परिमेय संख्याएं यानी कि रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि ऐसी संख्याएं जो कि p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी कि बटा के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां पर ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों आपके पूर्णांक होने चाहिए, लेकिन जो हर है यानी कि q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाती थी। जैसे 1/2, -3/2, 4, 6, यह सभी आपकी परिमेय संख्याएं होती थी। उसके बाद अभी हम क्या देख रहे हैं? अपरिमेय संख्या। तो परिभाषा बिल्कुल इस रैशनल नंबर परिमेय संख्या के उल्टी होगी, यानी कि अपोजिट होगी। तो देखते हैं एक बार इसी परिभाषा। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। रैशनल नंबर को तो हम लिख पा रहे थे और अपरिमेय संख्याओं को हम नहीं लिख सकते इन्हें, और जहां पर p और q पूर्णांक ही होंगे, q 0 के बराबर नहीं होगा, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अभी आप में से मुझे कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बताएगा कि हमने परिमेय संख्याओं में कुछ एग्जाम्पल देखे थे जो कि परिमेय संख्याएं नहीं थी, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख पा रहे थे। ऐसी कौन सी संख्याएं थी?
102 सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कोई बच्चा, कोई भी बच्चा अनम्यूट करके बता सकता है। जल्दी से कोई भी बच्चा बताना चाहता है। √5²। √5²। √5 कहना है या √5² कह रहे हैं आप? √5। ठीक है, √5। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए, बिल्कुल दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही बताया। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कि √2 बताया, √5 बताया। तो इनका हम फिक्स मान यानी कि नियत मान नहीं निकाल पा रहे थे। तब हमने बोला था कि यह हमारी परिमेय संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका फिक्स मान नहीं निकल रहा है और इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। इसलिए यह हमारी परिमेय संख्याएं नहीं है। अब जब परिमेय नहीं है तो उस टाइम पे आपको शायद नाम बताया गया होगा कि ये अपरिमेय होंगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं यह हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय यानी कि इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। इसके अलावा और क्या उदाहरण हो सकते हैं? √3 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। यह सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता या फिर इनका एक फिक्स मान नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, चलिए अभी मुझे बताइए, क्या √9 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है? आपका क्वेश्चन है, क्या √9 एक अपरिमेय संख्या है? कमेंट में y और n लिख के बताएंगे। क्या √9 एक अपरिमेय संख्या है? सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। देखिए, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। हो सकता है आप जिस बच्चे का आंसर कॉपी करें उसका खुद का आंसर गलत हो, तो कॉपी नहीं करना है। ठीक है, तो दोनों तरह के आंसर आए हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बिल्कुल सर होगी ये अपरिमेय संख्या, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर अपरिमेय संख्या नहीं होगी। चलिए, जिनका भी मैं नाम लूंगा वो अनम्यूट करके बताएंगे कि क्यों होगी क्यों नहीं होगी। संजय कावलिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह अपरिमेय होगी? अनम्यूट करके बताइए आपका जो भी कारण है। अच्छा, देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। आपका आंसर गलत हो सही हो, बस आपको अपना रीजन बताना है। संजय कावलिया की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप एक बार अनम्यूट करके बताएंगे। चलिए, कोई बात नहीं। सुरजीत कुमार की आईडी से जो भी स्टूडेंट हैं। क्योंकि सर ये 3 का वर्गमूल है, हाँ जी। तो ये वर्गमूल से ये स्क्वायर रूट कट सकता है, जिससे कि संख्या बाहर आ सकती है। और 3 एक परिमेय संख्या है। हाँ जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 3 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन आपने लिखा है, मैंने पूछा था कि क्या √9 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपने तो y लिखा है। ठीक है, लिखने में गलती हो गई होगी, मैं मान रहा हूँ। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। देखिए, √9 जो है, √9 क्या होगा? अगर आप 9 के अभाज्य गुणनखंड निकाल के देखें तो 9 में 3 का भाग जा सकता है। 3 का भाग दूंगा, 3 तिया 9। फिर से 3 का भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो √9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। और फिर हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो देखिए, इस वर्गमूल से वर्ग कट जाएगा तो आपका उत्तर आ गया 3, जो कि कैसी संख्या है? जो कि एक पूर्णांक है। और हमने पढ़ा है सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब √9 तो एक परिमेय संख्या हो गई आपकी, क्योंकि √, का मान ही तो हमने निकाला है 3। तो 3 भी एक परिमेय संख्या है और √9 भी एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। अब आप बोलेंगे कि सर √3 7 ये क्यों है फिर अपरिमेय? क्योंकि आप इनका फिक्स मान नहीं निकाल सकते। इनका फिक्स मान ऐसे नहीं आएगा जैसे इसका 3 आया है ना पूर्णांक, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इनका फिक्स मान नहीं होगा, तो फिर यह हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं, चलिए कौन सी परिमेय होंगी कौन सी अपरिमेय है।
देखिए अंडर रूट 2 जो होगी वह आपकी अपरिमेय होगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अंडर रूट 2 जो है यहाँ पे लिखते हैं हम अपरिमेय संख्याएं, और यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, अंडर रूट दो भी आपकी अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट तीन भी अपरिमेय होगी। फिर आती है अंडर रूट 4। तो देखिए अंडर रूट 4 का आपका मान होगा 2, जो कि एक फिक्स मान है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। उसके बाद क्या होगी, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, यह सभी आपकी अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 8 भी, क्योंकि इन सभी का फिक्स मान नहीं निकल सकता, यह सभी अपरिमेय संख्या है। फिर कौन सी होगी परिमेय हमारी, अंडर रूट 9, इसका मान क्या आएगा, 3 आएगा। इसके बाद आपकी अंडर रूट 16 होगी, इसका मान 4 आएगा। इसके बाद अंडर रूट 25 होगी, इसका मान 5 आएगा। तो इस प्रकार से देखिए जिस भी अंडर रूट के अंदर या फिर स्क्वायर रूट के अंदर आपकी पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हो, पूर्ण वर्ग मतलब जो कि किसी ना किसी का वर्ग हो, और यदि ऐसी कोई संख्या लिखी है तो वह आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। अदरवाइज कोई भी और नंबर लिखा हुआ है यदि आपके स्क्वायर रूट के अंदर, वह आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो यदि आपको जब बताया गया था पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या, उसमें आपको बताया गया था 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सभी क्या होती हैं, यह सभी पूर्ण वर्ग संख्या होती हैं। आपको याद करने के लिए भी दिया गया था। अभी जिन भी बच्चों को याद होगा उनको यह कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसीलिए आपसे बोला भी जाता है कि जो होमवर्क दिया जाता है उसे आप करके आइए, बार बार रिवीजन करते रहिए। चलिए सभी बच्चे बताइए, क्या सभी बच्चों को अपरिमेय संख्याएं समझ में आई? अपरिमेय और परिमेय के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से वाई और एन लिख के बताएंगे। ईमानदारी से बताना है, यदि कहीं कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में एन लिख सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए तो अभी हम आगे चलते हैं। हमने उदाहरण देख लिए हैं काफी सारे। अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 2, यह सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। अच्छा, परिमेय संख्याओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता था? अभी हमने रिवाइज किया है। परिमेय संख्याओं को हम क्यू से दर्शाते थे, और अपरिमेय को किससे दर्शाएंगे? क्यू के ऊपर हम छोटा सा सी बना देंगे, तो क्यू सी के द्वारा अपरिमेय संख्याओं को दर्शाया जाता है। ठीक है, अभी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही हमने डिस्कस भी किया है। यदि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि पूर्ण वर्ग लिखी है तो परिमेय होगी, जैसे कि हमने देखा भी था, अंडर रूट 16 4 आता है, अंडर रूट 25 5 आता है। तो यह सभी कैसी हैं? यह सभी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब यदि पूर्ण वर्ग संख्या लिखी है तो वह पूर्णांक बन जाती है, जो कि कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। लेकिन यदि अंदर आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो आपकी फिर वह अपरिमेय संख्या बन जाती है, जो कि यहाँ पर लिख के दी गई है। ठीक है, तो यह होती है आपकी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या। चलिए, यदि सभी बच्चों को क्लियर है तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, आप सभी उनको सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको लिखकर दिया गया है, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इर्रेशनल नंबर पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक अपरिमेय संख्या है, उसे आपको सही टिक मार्क करना है। अच्छा, जिन बच्चों को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, मैं एक बार ऑप्शन बोलकर भी बता देता हूं। ऑप्शन ए है आपका 4.5 यानी कि 4.5। ऑप्शन बी है आपका 1/2 1/2। ऑप्शन सी है आपका स्क्वायर रूट 11 यानी कि वर्गमूल के अंदर 11 लिखा गया है। और ऑप्शन डी है आपका स्क्वायर रूट 25 यानी कि वर्गमूल के अंदर 25 लिखा हुआ है। देखिए कुछ बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं, जबकि यह बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। इस क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें। आपको अपरिमेय संख्या पहचाननी है,
यानी कि इर्रेशनल नंबर का पता लगाना है। देखिए सिंपल सी बात है, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी जो कि परिमेय नहीं होगी। तो आप या तो ये देख लीजिए कौन सी संख्या परिमेय है, वह हमारी अपरिमेय नहीं होगी। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे एक बार ध्यान से ऑप्शंस को देखेंगे और अपना आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, जिन्होंने भी अभी तक आंसर नहीं किया है। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, टाइम्स अप। चलिए अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं। अच्छा देखिए, कुछ बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, यदि आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करेंगे तो आपकी ही रिपोर्ट खराब हो जाएगी। ठीक है, तो आपका रिपोर्ट कार्ड अच्छा बने, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, इसलिए जरूरी है कि आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करें, और जो भी आंसर पोल सेक्शन में पूछा जाता है उसका आंसर पोल सेक्शन में करें, जो भी कमेंट में पूछा जाता है उसका आंसर आप कमेंट में करें। चलिए तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे पूछी है अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। ऑप्शन ए देखते हैं 4.5, 4.5। तो देखिए 4.5 तो आपको पता है परिमेय संख्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम दशमलव को हटा के इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है दशमलव संख्या कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यह हमारी परिमेय संख्या हो गई है। फिर देखते हैं 1/2। तो देखिए 1.2 यह तो सीधा सीधा आपको p बटे q के रूप में लिखकर दी गई है। तो यह भी आपकी कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। फिर आपको ऑप्शन सी दिया गया है √11। अभी अगर मैं 11 का अभाज्य गुणनखंड करने बैठूं तो 11 के मैं अभाज्य गुणनखंड निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि 11 खुद कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो 11 में मैं नहीं अभाज्य गुणनखंड निकाल सकता हूं, इसीलिए यह कैसी है, यह हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि अंदर क्या नहीं है, अंदर एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है वर्गमूल के। और हमने अभी पढ़ा यदि वर्गमूल के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो यह अपरिमेय होगी और हमें अपरिमेय ही निकालनी थी, इसका मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर है। अब देखिए कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी भी उत्तर किया है, जबकि यह उदाहरण तो आपको बताया ही गया था, 2 बार बता दिया गया है कि √25 को हम क्या लिख सकते हैं, √25 आपका 5 का स्क्वायर होता है। और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल आपके अपोजिट विपरीत होते हैं, जो कि एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, इसका क्या उत्तर आएगा, 5 आएगा। 5 पूर्णांक है यानी कि परिमेय संख्याएं हैं, तो यह भी परिमेय होगी। इसका मतलब ऑप्शन सी केवल हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए अभी कुछ बच्चे, इसका मतलब है या तो वो जानबूझकर आंसर गलत कर रहे हैं, या फिर वो जब पढ़ाया जा रहा है कॉन्सेप्ट उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन डी देखिए आपको 2 बार बताया गया था। ऑप्शन डी जो 25 है उसका उदाहरण आपको यहाँ पर भी बताया गया है, और इससे पहले भी आपको बताया गया है, यहाँ पर भी बताया गया है कि ऑप्शन √25 आपका जो होता है वह परिमेय होता है। फिर भी बच्चे ऑप्शन डी आंसर कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। इसका मतलब है आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं। कुछ बच्चे, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, 2 से 3 बच्चे हैं जिन्होंने ऑप्शन डी आंसर किया था। चलिए चलिए कोई बात नहीं, तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, √11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में ही आपको आंसर करना है। क्वेश्चन सेम है, हमें वही बताना है निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चे इसमें भी गलती कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ बच्चे ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और है आपके पास। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का सही आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए 5 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी आपको पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है। कमेंट में अच्छा ये बताएंगे किस किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है, ईमानदारी से बताना है। ईमानदारी से बताएंगे किस बच्चे ने ऑप्शन ए आंसर किया है, वो ए लिख दे कमेंट में। ठीक है। अच्छा, हरप्रीत जाट के आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार ही बताएंगे आप अनम्यूट करके आपका उत्तर ए कैसे आया है। चलिए किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी आंसर किया है, डी लास्ट वाला ऑप्शन। अच्छा देखिए, अगर आपका उत्तर गलत होता है तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आप यदि अपना कारण बताएंगे तो मुझे उससे आपकी प्रॉब्लम समझ आ सकेगी कि आप किस कारण की वजह से ऐसा उत्तर किया है। आपका हो सकता है आपका उत्तर सही भी हो गलत भी हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो 3 बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर किया है। अच्छा, अनु चौहान की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार वो अनम्यूट करके बताएंगे आपने ऑप्शन डी कैसे आंसर किया है। अच्छा, विशाल कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें अपरिमेय संख्या पहचाननी है। तो 4 10.5 यह तो आप देखेंगे तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने देखा था कि यह परिमेय संख्या है, 4.5। तो यह तो आप वही सेम लॉजिक है, 4.5 को आप दशमलव हटाकर p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, मैं लिखकर भी बता देता हूँ। दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया, उसके बाद एक अंक है 5 तो नीचे एक जीरो आई, तो यह आएगा आपका 45/10। इसका मतलब यह किस रूप में है, p बटे q के रूप में है, जो कि कैसी है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है √27। तो देखिए, √27/3 हमें दिया गया है। तो यदि आप 27 को निकालेंगे अंडर रूट, तो देखिए मैं एक बार निकाल के भी बता देता हूँ। 27 के क्या आएंगे, 3 का भाग देंगे, 3 नाम 27, फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे एक बार। तो 27 आपका क्या आएगा, 3 × 3 × 3। तो यदि आपको वर्गमूल निकालना है तो आप क्या दो दो के पेयर बनाएंगे। तो एक पेयर यानी कि एक युग्म तो यह बन गया, लेकिन यह 3 हमारा अकेला रह गया, इसके साथ कोई युग्म नहीं बन रहा है। तो एक 3 तो इससे बाहर आ जाएगा, और इस 3 का क्या हो जाएगा, इस 3 का √3 हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट से बाहर ये आ ही नहीं पाएगा, इसका युग्म ही नहीं बन पा रहा है। तो हमारा क्या आएगा, √27 का मान क्या आएगा, 3√3। 3√3 इसका मान आएगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि 27 हमारा एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 27 जो है वह पूर्ण वर्ग नहीं है, और यह वर्गमूल के अंदर है, इसका मतलब यह अपरिमेय है, और इसी का मतलब यह हमारी अपरिमेय संख्या होगी। किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमें अपरिमेय संख्या ही पहचाननी थी, इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए एक बार सी और डी को भी देख लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन सी क्या दिया गया है, √16, और इसी के अंदर है 4। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में डिफरेंस क्या है। ऑप्शन बी में केवल 27 के ऊपर अंडर रूट है, ऑप्शन सी में पूरे 16 और 4 दोनों के ऊपर अंडर रूट है। ठीक है, तो 4 से 16 को यदि मैं डिवाइड करूं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो अंडर रूट क्या आएगा, 4 बचेगा, जिसका मान क्या होगा, जिसका मान 2 होगा।
तो यह हमारी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए √81 लिख कर दिया गया है। हम जानते हैं √81 क्या होता है, √81 9 होता है। तो यह भी हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, केवल एक ऑप्शन बी ही अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। चलिए सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, क्या सभी को अपरिमेय संख्या समझ में आई? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे ईमानदारी से। यदि किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो वो अपना डाउट पूछें। अच्छा, जिन भी बच्चों का उत्तर गलत हो जाता है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। बस वो ये देखें कि उन्होंने गलती कहाँ की है। हो सकता है कई बार कॉन्सेप्ट समझने में गलती हो जाती है, हो सकता है कई बार हमारी कैलकुलेशन करने में गलती हो जाती है, या फिर कई बार जल्दबाजी में हम उत्तर भी सही निकाल देते हैं, आंसर को जब पोल सेक्शन में करते हैं तब गलती हो जाती है। तो आपको अपनी गलतियों का ध्यान रखना है और आगे से वह गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसलिए मैं बस आपसे पूछता भी हूं अनम्यूट करा के कि किस वजह से गलती हुई है, जिससे कि आपकी गलती का कारण समझ आ सके और आप दोबारा वह गलती ना दोहराएं। यदि आपको कॉन्सेप्ट समझने में गलती हुई है तो मैं आपको कॉन्सेप्ट फिर से समझा दूंगा। बस इसी वजह से आपसे अनम्यूट करा के पूछा जाता है। ठीक है, तो डरने की या निराश होने की जरूरत नहीं है, बस आप अच्छे से मेहनत करना है सभी को। चलिए, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। अभी हमने क्या पढ़ लिया है? अभी हमने परिमेय संख्याएं भी पढ़ ली हैं, अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ ली है। अभी हम देखते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है, यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को यदि मिला दें, परिमेय को भी मिला दिया है, अपरिमेय संख्याओं को भी मिला दिया है, तो ऐसे ग्रुप को या फिर ऐसे संग्रह को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। और वास्तविक संख्याओं को किससे दर्शाया जाता है? आर से दर्शाया जाता है। आर से क्यों? क्योंकि इन्हें इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं, जो कि आर से स्टार्ट होता है। इसीलिए वास्तविक संख्याओं को आर द्वारा दर्शाया जाता है। और होंगी क्या वास्तविक संख्याएं? यह है आपकी परिमेय संख्या है जो कि क्यू से दर्शाई गई है, यह है आपकी अपरिमेय है जो कि क्यू सी से दर्शाई गई है। और इन्हें यदि जोड़ दें, यानी कि इन्हें यदि मिला दें आपस में, तो वह आपकी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो आपकी किसी भी प्रकार की संख्या हो, देखिए दशमलव की संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, इंटीजर्स हो, आपके रैशनल नंबर हो, इररेशनल नंबर हो, जितनी भी प्रकार की संख्याएं हैं सभी आपकी कैसी संख्याएं होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, जो भी नंबर आप सोच पा रहे हैं वह सभी आपकी वास्तविक संख्याएं ही हैं। ठीक है, तो अभी आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक हैं, अच्छा ठीक है मैं रिपीट कर देता हूं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं यदि आपकी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दिया जाए, यानी कि परिमेय संख्याओं को भी वास्तविक कहेंगे और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप को भी पूरा वास्तविक संख्याएं कहेंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर लिख के दिखाया गया है क्यू यानी कि परिमेय संख्याएं। इसमें आपकी सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, हमने अभी पढ़ा। जीरो शून्य यानी कि पूर्ण संख्याएं, रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शंस कह लीजिए, दशमलव, ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, पूर्णांक, सभी प्रकार की संख्याएं किस में आती हैं? आपकी परिमेय संख्याओं में आती हैं। फिर आपकी अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं जो कि हमने अभी पढ़ी, √3, √7, √2। तो इन सभी संख्याओं के ग्रुप को यदि मिला दिया जाए, आपकी परिमेय संख्याओं के ग्रुप को भी और अपरिमेय संख्याओं के ग्रुप को भी, तो इन पूरे ग्रुप को मिलाकर के क्या कहेंगे? वास्तविक संख्याएं कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वह भी वास्तविक होती हैं, जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं वह भी वास्तविक होती हैं। तो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन आएगा कि सर फिर सभी संख्याएं जब वास्तविक संख्याएं होती हैं तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो कि वास्तविक नहीं होती हैं? तो देखिए वो आप आगे पढ़ेंगे, आपके 11th क्लास की मैथ्स में आएंगी। आपने पढ़ी, आपने सुना होगा शायद, या फिर काफी बच्चों ने नहीं भी सुना होगा। कुछ इस प्रकार की संख्या होती हैं जिन्हें हम आयोटा से दर्शाते हैं। आयोटा इस आई से दर्शाते हैं। अगर आपने नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम आई से दर्शाते हैं, वह आपकी इमेजिनरी नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, जो आप आगे पढ़ेंगे 11वीं 12वीं क्लास में। अभी आपके जितने भी प्रकार की संख्याएं आप सोच पा रहे होंगे
वह सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, चाहे वे आपकी दशमलव की संख्या हो, चाहे वे आपकी परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, सभी संख्याएं वास्तविक है। ठीक है, क्लियर है? अभी समझ में आया मोनिका की आईडी से जो भी स्टूडेंट है, मोनिका राजपूत और सभी बच्चों को एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब उदाहरण दिए गए हैं, तो देखिए उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, जो भी उदाहरण आप सोच पा रहे हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राकृत संख्याओं से। तो देखिए प्राकृत संख्या एक 5 एक प्राकृत संख्या है, इसका मतलब यह भी कैसी है, यह हमारी वास्तविक संख्या होगी। इसके अलावा पूर्ण संख्या 0 एक पूर्ण संख्या है, यह भी हमारी वास्तविक संख्या है। इसके अलावा पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक संख्या -6 ले लीजिए, यह भी आपकी एक वास्तविक संख्या है। इसके अलावा कोई भी दशमलव की संख्या -6.5, यह भी वास्तविक संख्या है। फिर आप परिमेय संख्याएं देख लीजिए, 1/2, यह भी वास्तविक है। इसके बाद आप कोई भी अपरिमेय संख्या ले लीजिए, -√3, यह भी आपकी वास्तविक संख्या है। तो यह सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको लिखकर दिया गया है √3 - 5। तो आप यह देखेंगे तो देखिए यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको भी मिलाकर मैं देखूं तो यह भी आपकी एक वास्तविक संख्या होगी। यानी कि परिमेय अपरिमेय को यदि मिला दिया जाए, उससे कोई संख्या यदि प्राप्त हो तो वह भी वास्तविक संख्या ही होगी। ठीक है। चलिए, तो अभी अगर आपको यह समझ में आया तो इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अच्छा देखिए, ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। ये जो क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन है, काफी बच्चे इनमें गलती करेंगे, इसलिए पहले आप क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्या दिया गया है और क्या पूछा है। अच्छा, पोल सेक्शन में सी और डी ऑप्शन भी है, जो कि हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो सी और डी तो किसी बच्चे को मार्क नहीं करने हैं। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, देखिए उन्होंने जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन को थोड़ा सोचा नहीं है, टाइम नहीं दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से सॉल्व करें। 6 + √25 या फिर √25 कैसी संख्या है? जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया गया है, 6 + √25, हमें बताना है यह कैसी संख्या है। ठीक है, तो देखिए काफी बच्चों ने बस देखा स्क्वायर रूट और उन्होंने आंसर कर दिया कि सर यह अपरिमेय होगी, जो कि गलत है। हाँ जी, कोई बात नहीं, जिस भी बच्चे का गलत हो गया है कोई बात नहीं, अभी ध्यान से समझेंगे। तो देखिए 6 की जगह पे 6 लिखा, प्लस की जगह पे प्लस लिखा। स्क्वायर रूट जो 25 होता है, इसका मान 5 होता है, क्योंकि 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं और फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 5 आएगा। और 6 + 5 जब आप करेंगे तो 11 आएगा। और 11 कैसा है, एक पूर्णांक है, यानी कि परिमेय संख्या है। और परिमेय हो या अपरिमेय, वास्तविक तो वह होगी ही। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, ना कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, रैशनल एंड रियल, यानी कि परिमेय तथा वास्तविक संख्याएं।
अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट चीज, कभी भी हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ नहीं सकते हैं, यानी कि उनको जोड़कर उनका एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देखिए, यहाँ पर अंडर रूट 3 - 5 लिखा है। यदि मैं इसको अंडर रूट 3 + 5, यह अपरिमेय है, यह परिमेय है, तो इन दोनों को मैं आपस में जोड़कर एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकता हूं इनका। तो इसीलिए हम इनको है ना ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, अंडर रूट 3 + 5। तो यह पूरी एक संख्या को रिप्रेजेंट करती है, इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, इसीलिए इसे ऐसा लिखा रहने देते हैं। ठीक है। सेम ऐसे ही माइनस में अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याओं को घटाया नहीं जा सकता, तो इसी तरीके से हम इन्हें लिखा छोड़ देते हैं। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन 119 का हमारा उत्तर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 120, देखिए सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आसान है ये, बस थोड़े से घुमाने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं बार बार, ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। क्वेश्चन 120 क्या दिया गया है, आपको बताना है कौन सी एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन गलत है, हिंदी वाला आप देखेंगे, निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या है। सभी बच्चे सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से, गलती नहीं करनी है। सर क्वेश्चन क्या है, जरा बोलना। ठीक, मैं क्वेश्चन ऑप्शन बोल देता हूं। निम्न में से कौन सी एक वास्तविक संख्या है, यानी कि हमें वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर की पहचान करनी है, कौन सी है। ऑप्शन ए दिया गया है 5.5 यानी कि 5.5। ऑप्शन बी दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 यानी कि वर्गमूल के अंदर 5 लिखा है। ऑप्शन सी दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3। और ऑप्शन डी दिया गया है उपरोक्त सभी। फिर से बोल देता हूं, 5.5 है एक ऑप्शन, ऑप्शन बी है अंडर रूट 5, ऑप्शन सी है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 3, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और है। सभी बच्चे आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, ज्यादातर बच्चों का वैसे सही आंसर है बिल्कुल। तो देखिए, हमें वास्तविक संख्या पहचाननी है, ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, 5.5 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 55/10। यह कैसे, अब दशमलव हटाया, नीचे एक लगाया, दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे एक जीरो लगाई, तो यह हो गया 55/10, जो कि क्या आ गया है, परिमेय आ गया है। उसके बाद देखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्योंकि अंदर एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका मतलब यह क्या है, यह आपकी अपरिमेय संख्या है। इसके बाद देखिए, यह अपरिमेय है, यह परिमेय है, तो कुल मिला के कैसी संख्या हो गई, यह आपकी अपरिमेय संख्या हो गई कुल। और इसमें तो उपरोक्त सभी है। अभी या तो परिमेय हो आपकी संख्या या फिर अपरिमेय हो, सभी संख्या क्या होती है, सभी मिला के वास्तविक होती है। तो इसका मतलब तीनों ही वास्तविक संख्याएं होंगी हमारी। इसका मतलब ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को सही था, एक बच्चे के अलावा। ठीक है, तो क्वेश्चन 120 का उत्तर हो गया है ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन 121, क्वेश्चन 121, सभी स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ना है। 121 क्या है, हमें असत्य कथन या फिर गलत कथन को चुनना है, कौन सा गलत लिखा हुआ है। वी हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान से पढ़ेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। 1 मिनट है आपके पास, पहले स्टेटमेंट्स को पढ़िए, उसको समझिए क्या दिया गया है, फिर अपना आंसर करेंगे।
कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, ध्यान से सॉल्व करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, हमें असत्य कथन यानी कि रॉन्ग या फिर इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चुनना है। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं चारों ऑप्शन में, तो चलिए देखते हैं कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है उसे ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो बिल्कुल यही हमने वास्तविक संख्या में पढ़ा भी है कि जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं उन्हें ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यह तो बिल्कुल सही कथन है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर हम ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। तो बिल्कुल हम यह पढ़ा है हमने पूर्णांक में। पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है, 0 से शुरू होती है और आगे तक चलती रहती है। जबकि पूर्णांक की तो डेफिनेशन ही यही है कि यदि पूर्ण संख्याओं में नेगेटिव संख्याओं को और जोड़ दिया जाए, यानी कि अगर मैं पूर्ण में नेगेटिव संख्याओं को और मिला दूं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, तो यह हमारे पूर्णांक हो जाते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक तो होता ही है। तो यह भी हमारा सही स्टेटमेंट है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन सी को, यानी कि थर्ड को, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यदि आप देखेंगे तो देखिए ऑप्शन ए में से ही यह निकल के आया है, ऑप्शन सी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, जो कि सही है। नीचे ऑप्शन सी में क्या दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो बिल्कुल यह भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन डी, प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है। यह बात गलत है। प्रत्येक पूर्णांक, जैसे कि मान लीजिए 2 दिया गया है, तो यह अपरिमेय थोड़ी है, यह तो परिमेय संख्या है। इनफैक्ट कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं होती है। सॉरी, कोई भी पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। सभी पूर्णांक कैसे होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, ना कि अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन डी हमारा गलत कथन है और हमें वही चुनना था। असत्य या फिर रॉन्ग स्टेटमेंट ही हमें चूज करना था। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्लियर है सभी बच्चों को, यह समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सारे क्वेश्चंस के सारे जो भी आपके नंबर्स के टाइप होते हैं वह लगभग लगभग कवर कर लिए। सभी बच्चों को यह क्वेश्चन समझ में आया? जल्दी से कमेंट करके बताइए एक बार। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। फिर एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर हम हमारी आज की क्लास को खत्म करते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलिए क्वेश्चन 21 का उत्तर हो गया ऑप्शन डी, क्वेश्चन 22। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से सॉल्व करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में जल्दी से आंसर करेंगे। हमें फिर से एक वास्तविक संख्या या फिर एक रियल नंबर की पहचान करनी है कि कौन सा इनमें से एक रियल नंबर होगा। तो पहला दिया है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी दिया है पूर्णांक, ऑप्शन सी दिया है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर करें, इसके लिए आपके पास 15 सेकंड और है। फाइव, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे ऑलरेडी हम ये सभी चीजें डिस्कस कर चुके हैं,
वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। तो परिमेय भी सही है, अपरिमेय भी सही है। और हम जानते हैं पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब हमारी पूर्णांक भी हमारे वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो जब तीनों ही हमारी प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती हैं तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो क्वेश्चन 122 का आपका उत्तर आ गया है ऑप्शन डी। चलिए एक बार सभी बच्चे कमेंट में बता दीजिए, क्या सभी बच्चों को समझ में आया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय सब में डिफरेंस आपको क्लियर है? बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी को यदि क्लियर है तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया है।